हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होके और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सचिन मनीषा का जो मैटर चल रहा है, इसमें सरिता जी का एक वीडियो आया था जिसमें वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं कि अभी कुछ महीनों पहले जब सरिता जी की सचिन के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी ने सचिन ने सरिता जी को बहुत कुछ कहा था, जिसकी वजह से ऑडियंस ने भी सचिन की बात को मानकर सरिता जी को बहुत गलत बोला था। और उस टाइम सरिता जी बहुत टूट चुकी थीं और उन्हें इतने नेगेटिव कमेंट जाते थे जिस वजह से उन्होंने व्लॉग्स डालना भी बंद कर दिया था। ये सच्चाई अब खुलकर आई है कि उस समय सरिता जी ने क्या बताने की कोशिश की थी, क्या समझाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से सचिन और नेहा दोनों एक साथ सरिता जी के ऊपर नाराज़ हो गए थे। तो सरिता जी उसी बारे में बात कर रही थी कि उस दिन जब सचिन, मनीषा और नेहा उनके घर गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था और क्या उन्होंने देखा था। तो इस बात को लेकर सचिन ने आज व्लॉग डाला है जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो सरिता जी को धमकी दे रहे हैं कि वो इस बहती गंगा में हाथ ना धोएं, वो अपनी चीज़ों को ना रखें। क्योंकि वो सचिन का कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम आज ख़राब चल रहा है तो सारे लोग सही हो गए, उनकी उस टाइम उतनी ही गलती थी। तो यहाँ पर सचिन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो भी वो बातें बोल रहे हैं वो सरिता जी के बारे में ही बोल रहे हैं कि आप इस मैटर में आने की कोशिश मत कीजिए और अपनी सच्चाई बताने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ। और सचिन पता है बार बार ये कहते हैं कि उनके पास सबका प्रूफ है, सबके प्रूफ है उनके पास। तो पता नहीं अब उनके पास क्या प्रूफ है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सरिता जी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि मनीषा ने भी कहा है कि वो 1 डेढ़ साल से ये सब देख रही थी बट कुछ कर नहीं पा रही थी। क्यों? इसका रीज़न यही है कि सचिन बार बार उसे मैनिपुलेट कर देता था और उसे कह देता था कि नहीं, तुम्हें भड़काया जा रहा है, तुम्हें गलत बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। तो यही बात सरिता जी वहाँ बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब सरिता जी के घर मनीषा, सचिन और नेहा आए थे, उस समय मनीषा ने सरिता जी को कहा था कि मुझे मतलब सचिन और नेहा का बात करना अच्छा नहीं लगता, तो आप प्लीज़ उन्हें मना कर दीजिए। क्यों मनीषा दूसरों से क्यों ये बातें कह रही थी, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि वो अपने पति को रोक नहीं पा रही थी, उसका पति उसके बस में नहीं था उस समय। और वो अपने पति से कुछ भी कहती थी तो वो उससे लड़ाई करता था, उसे गलत बताता था कि तुम दूसरों की बातें सुनती हो और तुम्हें दूसरे लोग भड़काते हैं हमारे खिलाफ़, वो चाहते नहीं हैं कि मैं नेहा दीदी के साथ रहूं। तो इस वजह से सचिन की बातें सुनकर वो कुछ कर नहीं पाती थी। और जब वो दूसरों से कहती थी तो वो दूसरे लोग भी सचिन के बिहेवियर की वजह से सचिन को ना रोक कर नेहा को समझाते थे। तो इस वजह से सरिता जी ने जब सुना मनीषा की बातें तो सरिता जी को भी लगा ये बात, तो वो नेहा को उन्होंने बंद कमरे में, मतलब यही बंद कमरे का राज था कि उन्होंने कमरा बंद करके नेहा को समझाया कि नेहा, तुम सचिन के साथ ज़्यादा मत चिपको, क्योंकि ये जो है मनीषा को अच्छा नहीं लग रहा है और ये बातें आगे चलकर बढ़ेंगी। नेहा ने उसमें कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन तीनों के बीच में क्या बातें हुई, सरिता जी की तबीयत ख़राब हुई, वो सो गई। उसके बाद जब वो उठती हैं रात में तो देखती हैं कि तीनों, नेहा, सचिन और मनीषा, तीनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। वहाँ पर मनीषा को भी और कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो सरिता जी को लगा होगा कि मैंने तो मतलब मनीषा ने मुझसे कंप्लेन की, जो भी बात थी मैंने समझाया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात समझी नहीं। तो यहाँ पे अभी सरिता जी की बात अधूरी है, वो अभी एक और ब्लॉग लाएंगी, उसमें सारी सच्चाई बताएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं सचिन को बुरी लग रही हैं, जो सरिता जी बता रही हैं। इस वजह से सचिन ने कहा है कि सरिता जी को चुप हो जाना चाहिए, उन्हें इस मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस टाइम तुमने इन सब बातों को लेकर सरिता जी को इतना बुरा भला बोला, उन्हें इतना बुरा फील कराया और लोगों ने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें बहुत बुरा भला बोला। तो सरिता जी जो हैं वो क्यों नहीं बताएंगी अपनी बातें? क्योंकि उस समय वो इसलिए चुप थी क्योंकि ये सब जो मैटर है जगत दीदी और इनका, सचिन का, तो ये मैटर अभी सामने नहीं आया था। लेकिन
उस समय ये मैटर सामने नहीं आया था, लेकिन अब तो सबको पता है, तो वो क्यों नहीं बताएंगी कि क्या बात हुई थी। उस समय वो सिर्फ इसलिए चुप हो गई थी कि इज्जत की बात थी कि अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो ये बातें कोई नहीं मानेगा और उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लग जाएगा, इस वजह से वो चुप थी। लेकिन अब सच्चाई जब सबके सामने आ चुकी है तो सरिता दीदी जो हैं वो सरिता जी ये सब बताने की कोशिश कर रही हैं कि एक्चुअल में उस टाइम हुआ क्या था। तो अभी तक उनकी बातें सुनकर जो भी लोग हैं मनीषा को ब्लेम कर रहे हैं कि मनीषा को जब ऐसा लगता था तो फिर वो क्यों ऐसे काम करती थी कि जो मतलब उसका उल्टा ही होता था। जैसे मनीषा को अगर लग रहा था कि सचिन और नेहा का अफेयर था तो वो क्यों फिर उनका साथ देती थी। उसे दूर हो जाना चाहिए था उस समय, अगर कोई नहीं समझ रहा था तो उसे वहाँ, लेकिन उसने पूरा साथ दिया है अपने पति का। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था उस समय, वो अपने पति को नहीं समझा पा रही थी। और जब उसने नेहा को समझाने की कोशिश की तो नेहा ने भी नहीं समझा, इस वजह से वो मजबूर हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सचिन की। सचिन जिस वे में बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वो सरिता दीदी को कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सच्चाई बाहर लाने की, आप भी गलत थीं, आपकी सच्चाई अगर मैं बाहर ला दूँगा तो गजब हो जाएगा भाई। सचिन के पास मतलब सबके प्रूफ होते हैं, सचिन के पास खुद के भी प्रूफ होते हैं और सबके भी प्रूफ होते हैं। और वो सबको, मुझे पता है क्या लगता है, नेहा और ये सचिन दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। क्योंकि नेहा का भी यही काम है, सबको धमकी देकर मुंह बंद कराना, और ये भी यही काम करते हैं। आज तक इन्होंने मनीषा को भी इसी बेस पे मुंह बंद रखने दिया, मनीषा को भी कुछ नहीं बोलने दिया, और भी सारे जो भी इनके खिलाफ आते हैं वो इन्हें भी ऐसे चुप करा देते हैं। तो भाई आज जगत दीदी का टाइम आ चुका है कि वो किसी को धमकी नहीं दे पा रही हैं या फिर किसी का मुंह नहीं बंद कर पा रही हैं। इतने लोग, इतने चैनल पे उनकी बातें हो रही हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, उनकी इज्जत का कोई मान सम्मान नहीं रह गया। उसी तरह सचिन को भी ये समझ जाना चाहिए कि अगर सचिन गलत हैं तो उन्हें पूरी तरह से अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। और सचिन ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि सरिता दी ये सोच रही हैं कि मैं उनसे बात कर लूँगा, उनसे माफ़ी मांग लूँगा, तो ये मैं नहीं करूँगा। तो अभी भी इतनी गलती करने के बाद भी सचिन के अंदर कहीं ना कहीं अकड़ बाकी है। और पता नहीं क्यों मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि सचिन पे विश्वास करना मूर्खता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं सचिन अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन मतलब अभी 2-3 दिन पहले की उनकी वीडियो में मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि जो जगत दीदी है ना वही उन्हें भड़काती थी सबके खिलाफ। यहाँ तक कि सरिता दीदी के साथ जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो नेहा ही मतलब जो पोस्ट होती थी हिंदी में वो टाइप करके देती थी, तब ये पोस्ट करते थे। ये अपने मन से कुछ नहीं करते थे क्योंकि ये तो जगत दीदी के वश में थे ना, तो उन्होंने काला जादू कर रखा था, इस वजह से ये ऐसा करते थे। तो क्या अभी भी उनका जो काला जादू है वो उतरा नहीं है? क्या अभी भी ये एक्सेप्ट, क्योंकि आज इनकी बातों से ये लग रहा था कि ये अभी भी सरिता जी को गलत साबित कर रहे थे, गलत बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी जगत दीदी का जो काला जादू है, वशीकरण है ना, वो अभी भी उतरा नहीं है इनके सर पे से। इस वजह से ये अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बार तो ये कहते हैं कि सारे क्रिएटरों से जो मेरा कंट्रोवर्सी हुआ वो मतलब नेहा की वजह से हुआ, जगत दीदी हैं जो इनकी जो दीदी थी उनकी वजह से हुआ। तो फिर आज इनको क्यों बुरा लग रहा है? जब सरिता दीदी सच्चाई बता रही हैं तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा है? तो इनका कोई हक नहीं बनता है कि वो ये किसी को धमकी दें या मना करें कि आप अपनी सच्चाई मत बताओ। हाँ, अगर आपके पास किसी कोई सच्चाई है, जब आपने इतना सब कुछ सबके सामने रख ही दिया है तो आप उनकी भी सच्चाई ला के दिखाओ भाई, उनकी क्या गलती थी। क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस टाइम उन्हें बदनाम करने की। लेकिन वो बेचारी चुप रहीं सिर्फ आपकी और नेहा की इज्जत के लिए, क्योंकि वो उस समय अपना मुंह खोल देती तो शायद उस समय ही सब कुछ सामने आ जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सरिता दी की कोई गलती नहीं है, वो जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी सच्चाई बाहर आती है। और जितनी भी ये क्रिएटर्स की जो पार्टियाँ होती थी ना, इन पार्टियों में या फिर ये लोग जब भी मिलते थे, जो भी होता था इन लोग के बीच में, बहुत सारे राज छुपे हैं जो कि धीरे धीरे बाहर आएंगे इसी मैटर को लेकर। तो बने रहिएगा, सारी अपडेट मैं दूंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।